नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नकल की जांच में कपड़े उतरवाने पर खुद को जलाया। छात्रा आग की लपटों में घिरी सड़क पर आ गई, लोगों ने पानी डालकर बुझाया। जमशेदपुर के एक स्कूल में नकल के आरोप में टीचर ने सबके सामने कपड़े उतरवाकर छात्रा की जांच की। इस घटना के बाद छात्रा इतनी परेशान और शर्मिंदा हो गई कि उसने घर पहुंचकर खुद को आग लगा ली। 9वीं कक्षा की छात्रा 95% जल चुकी है। उसकी हालत गंभीर है। फिलहाल उसे टाटा मेन हॉस्पिटल TMH में भर्ती कराया गया है। मामला सीताराम डेरा के छायानगर के शारदामणि गर्ल्स हाई स्कूल का है। आरोप है कि शुक्रवार को नकल के शक में टीचर चंद्रा दास ने ऋतुमुखी 15 साल के कपड़े उतरवाकर जांच की। 9वीं की छात्रा इससे इतनी आहत हुई कि घर आते ही स्कूल ड्रेस में ही उसने केरोसिन छिड़ककर खुद को आग लगा ली। आग की लपटों में घिरी छात्रा घर से निकलकर सड़क पर आ गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई, फिर तुरंत उसे MGM अस्पताल ले गए। करीब 95% जली होने के कारण उसे टाटा मेन हॉस्पिटल TMH रेफर कर दिया गया। टीचर चंद्रा दास के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्कूल प्रबंधक ने भी मामले की जांच की बात कही है। स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। परीक्षा भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। पीड़ित बोली, टीचर ने कहा, सयानी बनती हो, कपड़े उतारो। आग लगाने वाली छात्रा ने खुद अपनी आपबीती बताई है। उसी के शब्दों में पढ़िए, मैं शारदामणि स्कूल में पढ़ती हूँ। शुक्रवार को शुरू हुई टर्मिनल परीक्षा में साइंस का एग्जाम देने गई थी। शाम 4 बजे इन्विजिलेटर चंद्रा दास ने मुझे यह कहते हुए पकड़ा कि मैं चीटिंग कर रही हूँ। इसके बाद सभी के सामने उन्होंने मुझे तमाचा जड़ दिया, फिर सभी के सामने मेरे कपड़े उतरवा दे। इससे पहले मैंने विरोध किया कि कपड़े के अंदर चिट नहीं है। तब उन्होंने कहा, तुम सयानी बनती हो, कपड़े उतारो। फिर वहां से मुझे प्रिंसिपल के कमरे ले जाया गया। छुट्टी होने के बाद मैं अपने घर आ गई। इस घटना से इतनी शर्मिंदा थी कि मैंने बहनों को पड़ोसी के घर भेज दिया और कमरे में खुद को आग लगा ली। झारखंड बंगाल सरकार को नोटिस। हाईकोर्ट ने कहा, विधायक कैश कांड की जांच जारी रहेगी पर चार्जशीट नहीं कर सकते हैं। मांगा जवाब। कोलकाता में 48 लाख रुपए के साथ पकड़े गए कांग्रेस से निलंबित 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी की ओर से रांची में किए गए 0 FIR को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने की कोर्ट सुनवाई के बाद झारखंड और बंगाल सरकार से शपथ पत्र दायर करने की कहा। वहीं कोलकाता पुलिस को मामले की जांच जारी रखने के निर्देश दिए गए, लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि तीनों विधायक के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह की ओर से 0 FIR दर्ज कराई थी, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी FIR को तीनों विधायकों ने निरस्त करने की मांग की है। विधायकों का कहना है कि झारखंड में जांच होनी चाहिए। देश में पहली बार आयुष्मान रोगी को बाहर से दवा खरीदनी पड़ी तो पैसे लौटा रहा रांची सदर हॉस्पिटल। रांची सदर हॉस्पिटल ने आयुष्मान योजना का लाभ देने और बदले में क्लेम लेने में अव्वल रहने के बाद देश भर में एक और मिसाल रखी है। आयुष्मान के तहत भर्ती मरीजों को बाहर से जरूरी दवाएं खरीदने पर उसकी राशि लौटा रहा है। एक माह में अब तक 15 से अधिक रोगियों के बैंक खाते में दवा में खर्च राशि का भुगतान किया है। दरअसल अभी आयुष्मान के तहत अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जरूरी दवाएं उपलब्ध न होने पर डॉक्टर्स बाहर से लाने को कहते हैं।
इस पर मरीज के परिजनों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार के अनुसार सदर अस्पताल क्लेम लेने के दौरान इलाज के साथ दवा खर्च की रकम भी जोड़ आयुष्मान योजना के तहत भुगतान ले रहा है। साथ ही दवा खर्च की राशि मरीजों के बैंक खाते में लौटा दे रहा है। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आयुष्मान के लाभुक के बैंक खाते में 7 से 10 दिन में दवा खरीद में खर्च हुए राशि पहुंच जाएगी। मरीज के बाहर से 1 रुपया की दवा खरीदी है या 15 से 20 हजार की दवा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और हॉस्पिटल में उस तिथि को संबंधित दवा की उपलब्धता के मिलान के बाद रिम्बर्समेंट की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।